नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल लम यज़िल अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाब 3 अक़साम के होते हैं। उसकी सबसे पहली किस्म है ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। नाज़रीन, ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले वक्त की दलील होती हैं कि आपका आने वाले वक्त में क्या वाक़या आपके साथ रूनुमा हो सकता है। और ये ख्वाब हमेशा सुबह सादिक के वक्त यानी कि सुबह की आज़ान से पहले पहले इंसान देखता है और इन ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो आधी रात के वक्त आते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है और ये शयातीन या जिन्नात की तरफ से होते हैं और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की और जो किस्म है वो है ख्वाब नफ़सानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान सोते वक्त सबसे पहले जो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं या नींद का जो पहला हिस्सा होता है उसमें जो ख्वाब या ख़यालात हमारे जहन में आते हैं उनको ख्वाब नफ़सानी कहते हैं और उन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त में। आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में आसमान देखना। नाज़रीन, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को पहले आसमान में देखे तो दलील है कि उसकी मौत नज़दीक आई है। और अगर कोई शख्स अपने आप को दूसरे आसमान में देखे तो दलील है कि इल्म और दानिश हासिल करेगा। और नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को तीसरे आसमान में देखे तो दलील है कि दुनिया में इज़्ज़त और इकबाल पाएगा। और अगर कोई शख्स अपने आप को चौथे आसमान में देखे तो ये इस बात की दलील है कि बादशाह का दोस्त और मुकर्रब होगा। और अगर कोई शख्स अपने आप को 5वें आसमान पर देखे तो दलील है कि हैबत और तरस और खौफ पाएगा। और अगर कोई शख्स अपने आप को 6ठे आसमान पर देखे तो दलील है कि बख्त और दौलत और नेकी पाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स अपने आप को पहले आसमान पर देखे और दरवाज़ा बंद पाए तो ये इस बात की दलील है कि उसके किसी काम में बुज़ुर्ग मर्द की वजह से काम रुक जाएगा। और अगर कोई शख्स देखे कि आसमान पर निगाह नहीं कर सकता है और सर नीचे डाला हुआ है तो दलील है कि बुज़ुर्ग मर्द के दीदार से अलहदा होगा। और अगर कोई शख्स देखे कि फरिश्ते आसमान से उतर कर उसके पास से गुज़रते हैं तो दलील है कि उस पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खुल जाएंगे। नाज़रीन, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपने आप को आसमान पर देखे तो दलील है कि सफ़र करेगा और उसमें दुनिया की इज़्ज़त हासिल होगी। और अगर कोई शख्स देखे कि आसमान की फ़िज़ा में उड़ता है तो दलील है कि नेमत और बरकत के साथ सफ़र करेगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सीधा उड़ता जाता है ताकि आसमान पर पहुँचे तो दलील है कि नुकसान और रंज देखेगा। और अगर कोई शख्स देखे कि आसमान पर इस नीयत से गया है कि फिर ज़मीन पर ना आएगा तो दलील है कि बुज़ुर्गी और बादशाही पाएगा और बड़ा काम करेगा। और अगर देखे कि आसमान से बांग और आवाज़ सुनता है तो खैर और सलामती की दलील है। और अगर देखे कि आसमान से कोई परिंदा उसके साथ बात करता है तो ये इस बात की दलील है कि वो खुश और खुरम रहेगा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि वो आसमान पर इमारत बनाता है जैसे ज़मीन पर बनाते हैं तो दलील है कि उसकी मौत करीब है। और अगर कोई शख्स देखे कि दुनिया की बुनियाद की तरह ईंट और मट्टी और कीचड़ और ईंटों से आसमान पर इमारत बनाता है तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला दुनिया में मगरूर होगा।
اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ آسمان سے بارش کی طرح شہد برستا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کو خیر و نعمت اور غنیمت حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آسمان سے ریت یا خاک برستی ہے، اگر تھوڑی برستی ہے تو نیکی ہے، اور اگر بہت زیادہ برسے تو بری ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔